आप लोगों ने जिन्हें नेता चुना, नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को, 2 दिन वो सदन में रहे, लेकिन उसके बाद वो सदन से गायब रहे। और मैथिली ठाकुर जो सबसे युवा विधायक बनी है, उन्होंने कहा कि कंपटीटर हम लोगों के विधायक में नहीं रहा, सवाल करने वाला कोई रहता तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो गायब हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले उनको जनमानस लोग जो इनको मैंडेट दिया है, पहले वह जनता हित में काम करे, जो वह वादा करके आया है वो वादा पूरा करे। ये सब बेतुकी बयान में मत पड़े। बहुत कमजोर रह गए, 25 सीट मात्र जीत पाई आरजेडी। यह सरकारी तंत्र का जीत है, सीधा सीधी बात है। यह सरकारी तंत्र का जीत है, और जो जीते हैं उनको शुभकामना देते हैं। वह जीते हैं तो लोक हित में काम करें। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, हमारे साथ अभी हैं नवनिर्वाचित गोह विधानसभा के राजद के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा। अभी सदन से सदस्यता लेने के बाद ये अभी अपने क्षेत्र में आए हैं और अपने कर्मस्थली जन्मस्थली आए हैं। तो हम सबसे पहले इन्हें तो बधाई देते हैं कि आप विधायक बने हैं सर, इसके लिए बधाई आपको। चलिए, धन्यवाद। एक सवाल है, अभी पूरे बिहार में किया जा रहा है कि आपके जो नेता हैं, आप लोगों ने जिन्हें नेता चुना, नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को, 2 दिन वो सदन में रहे, लेकिन उसके बाद वो सदन से गायब रहे। और मैथिली ठाकुर जो सबसे युवा विधायक बनी है, उन्होंने कहा कि कंपटीटर हम लोगों के विधायक में नहीं रहा, सवाल करने वाला कोई रहता तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो गायब हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो जिम्मेवारी होता है विपक्ष के, उन्होंने हम लोग को सौंप दिया था। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कार्यक्रम में हर एक लोग शामिल हो सके। तो उनकी आवाज़ को और आम आवाम की आवाज़ मजबूत करने के लिए हम है ना, आपका बेटा, आपका भाई है ना, यहाँ से हम लोग मजबूती से आपकी बात को उठाएंगे। और तेजस्वी जी नहीं है तो उनके लिए हम लोग हैं, उतना हम लोग हैं वहाँ पर तत्परता से हम लोग बात उठाए। बजट की सत्र में भी था तो आलोक मेहता जी ने बात रखा, सरजीत पासवान जी ने बात रखा। तो हम लोग सरकार का जो दायित्व बनता है और सरकार जनहित में काम करे, और सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे, सरकार को हम लोग आईना दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं, यहाँ सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और भी जो सुविधा की बात हो, तो हमारे लोग को अच्छे से मुहैया हो सके, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, तो हम लोग इसका पूरा प्रयास करेंगे। हमारा औरंगाबाद कैसे विकास हो, हम लोग इसकी पूरी तैयारी के साथ हम लोग तैयारी करेंगे, सरकार से हम लोग मांग करेंगे। तो इसके लिए आप आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद किसी काम से आप लोग गए हैं, उसकी ये कोई बड़ा इशू नहीं है। विपक्ष उसके लिए है। सत्ता पक्ष तो कह रही है कि जो जिम्मेदारी दी है बिहार की जनता, वो जिम्मेदारी निभा नहीं रही। सत्ता पक्ष सबसे पहले उनको जनमानस लोग जो इनको मैंडेट दिया है, पहले वह जनता हित में काम करे, जो वह वादा करके आया है वो वादा पूरा करे। ये सब बेतुकी बयान में मत पड़े। क्या कारण रहा कि आप लोग बिहार में इतने बड़े माइंडेड नहीं ला पाए? विपक्ष में भी बहुत कमजोर रह गए, 25 सीट मात्र जीत पाई आरजेडी। यह सरकारी तंत्र का जीत है, सीधा सीधी बात है। यह सरकारी तंत्र का जीत है, और जो जीते हैं उनको शुभकामना देते हैं। वह जीते हैं तो लोक हित में काम करें। हम लोग विपक्ष की भूमिका में है। हम जो जनमानस मिला है हम स्वीकार करते हैं, और जो हमें मिला है हम स्वीकार करते हुए हम लोगों की बात में हम मजबूती से उठाएंगे। और लोगों की मजबूती से बात उठाने के लिए संख्या के नहीं, वह आत्मबल की है। तो हम लोग में आत्मबल है, क्योंकि हम लोग विपक्ष की भूमिका में कैसे लोग की बेहतर बातें उठ सके, हम लोग उठाने का काम करेंगे। एक सवाल और है कि अभी बिहार में भवन और आवास को लेकर के बड़ा चर्चा है। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर वाला आवास छोड़ेगी कि वही में रहेंगी? देखिए, विपक्ष भी सरकार का एक अहम हिस्सा है, और इसका सरकार को ख्याल रखना चाहिए। सरकार को इस बात को रखना चाहिए, हार जीत एक सिक्के का 2 पहलू है। सरकार जिस तरह से इस तरह से उनका आवास खाली कराना चाहता है, या राजहित में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष भी सरकार का अंग है, और विपक्ष जब वहाँ रह रहा है तो जानबूझ के बेवजह परेशान करने के लिए सरकार का निर्णय है। इसके लिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। चलिए, धन्यवाद।
देखिए, जैसे हमारे साथ अभी राजद के नवनिर्वाचित गो विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि अपने विद्यालय में आए हैं, चलिए ना, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सत्ता पक्ष जो है वह विपक्ष को तंग कर रही है। भवन को लेकर बातें जो है वह विपक्ष पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और विरोध करेगी। वो आवास जो है, आवास के मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी। वहीं एक सवाल जब इन्होंने से पूछा गया कि विपक्ष इस बार कम सीट जीत कर आई है, तो इन्होंने कहा कि आत्मबल हम लोगों के भीतर है, हम लोग मजबूती से विपक्ष का आवाज़ बनेंगे और आवाज़ बन करके सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। खबर को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज़।